दिया था, क्योंकि मैं मेरी सास की लाडली बहू थी। सबसे पहले इस घर में मैंने पोता दिया था अपनी सास को, इसलिए मैं अपनी सास की सबसे लाडली बहू थी। अच्छा माँ जी। हाँ बहू, ये खानदानी हार मैं उस बहू को दूंगी तुम दोनों में से जो मुझे पोता देगी। और मम्मी जी, पोता तो आपको मैं ही दूंगी, क्योंकि जेठानी जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। अरे मम्मी जी, जेठानी जी की शादी को तो 6 साल हो गए, अब तक पोता क्या, वो तो पोते भी नहीं दे पाई आपको। अब आप ही देख लो, अभी मेरी शादी को तो 1 साल भी नहीं हुआ, और देख लेना मम्मी जी, सबसे पहले खुशखबरी मैं ही दूंगी आपको, तो ये हार तो मेरा ही होगा। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, मुझे भी नहीं लगता कि ये मुझे पोता दे पाएगी। अरे शादी को 6 साल हो गए, इतनी सी खुशी भी नहीं दे पाई है मनहूस कहीं की। अरे जब से इस घर में आई है ना, जब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। अरे मोहल्ले में जिसकी भी शादी हुई थी ना मेरे बड़े बेटे के साथ, उनको सबको बच्चे हो गए, और एक ये मनहूस है, आज तक कोई खुशखबरी नहीं दी। बस खाने ही आई है ये तो इस घर को, और तो इसे कुछ करना नहीं है। अरे मम्मी जी, क्यों चिंता करती हो, आपको बहुत जल्द खुशखबरी दूंगी मैं, और देखना मम्मी जी, मैं आपको पोता ही देने वाली हूँ। हाँ हाँ बहू, मुझे तुझसे ही तो उम्मीद है, मुझे पता है मेरा सपना तू ही पूरा करेगी। हाँ मम्मी जी, ऐसा करती हूँ, ये सेट मैं ही रख लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पोता फिर सेट। जब मुझे तू इतनी बड़ी खुशखबरी देगी तब मैं तुझे खुद ही दे दूंगी, और सेट ही क्या, और भी बहुत सारी चीजें दूंगी जो मुझे दादी बनाएगी सबसे पहले, और वो भी पोता लेकर आएगी। ये सेट तो मैं ही लेकर रहूंगी। अरे जेठानी जी का क्या है, अरे 6 सालों में माँ नहीं बनी तो अब क्या बनेंगी। बांझ है बांझ, पोता तो मैं ही दूंगी मम्मी जी को। और मुझे तो शादी से पहले पंडित जी ने बता भी रखा है कि मुझे जो बच्चा होगा वो लड़का ही होगा। मेरी तो ऐसी ऐसा है, एक तो मैं मम्मी जी की लाडली बहू बन जाऊंगी, ऊपर से मेरे पास इतनी महंगी ज्वेलरी होगी, जेठानी तो जल जल कर ही मर जाएगी। मेरा ही राज रहेगा इस घर पे, बस एक बार पोता दे दूं। हे भगवान, मेरी शादी को 6 साल हो गए, अब तक तूने मुझे खुशी नहीं दी, अब तो मुझे ताने भी सुनने को मिलते हैं। ऐसा क्यों भगवान, मेरी क्या गलती है। एक औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है। मुझे इस सुख से दूर क्यों रख रहे हो भगवान जी, क्या गलती है मेरी। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई ज्वेलरी, नहीं चाहिए कोई खानदानी हार, और ना ही मुझे मम्मी जी की लाडली बहू बनना है। मैं तो सिर्फ माँ बनना चाहती हूँ, और मैं तो ये भी नहीं चाहती भगवान कि मुझे बेटा हो। मुझे तो आप बेटी भी दे दो, मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगी। मुझे तो इतना भी लालच नहीं कि मुझे बेटा ही हो। हे भगवान, एक बेटी तो दे दो। अब मुझसे ये ताने बर्दाश्त नहीं होते। क्यों आप मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो भगवान जी। अब तो मैं मायके भी जाती हूँ, वहाँ भी मुझे सब टोकते हैं। मैं कहाँ जाऊँ और किस किस को क्या क्या जवाब दूँ। मैंने इतना इलाज कराया पर मुझे एक दिन की भी खुशी नहीं मिली भगवान जी। बस अब मेरी और परीक्षा मत लो, मुझे एक बेटी दे दो, मुझे एक बेटी चाहिए। बड़ी बहू, अरे कहाँ मर गई? आई माँ जी। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तू ये बता, आज चाय बनेगी कि नहीं बनेगी? कहाँ ध्यान रहता है तेरा? अरे शादी को 6 साल हो गए हैं, ना तो अब तक तो कोई बच्चा दे पाई है, और ना तुझसे घर के काम होते हैं। तो ये बता, मैं क्या तेरा अचार डालूं या तुझे सर पे रख के घूमूं? पर माँ जी, अभी तो पिंकी ने बनाई थी चाय, आपने नहीं पी। मुझे नहीं पता, पिंकी ने बनाई होगी, अपने लिए बनाई होगी। अब मैं क्या उससे ये पूछूं कि तूने चाय क्यों बनाई, मुझे क्यों नहीं दी? जाके चाय बना ला। मम्मी जी, हाँ बहू, मम्मी जी आपके लिए गुड न्यूज है। अच्छा बहू, क्या गुड न्यूज है? मम्मी जी, आपका सपना पूरा होने वाला है, आप दादी बनने वाली हो। अच्छा बहू, अरे तूने तो मुझे खुशी कर दिया आज, इतनी बड़ी खुशखबरी। अरे मैं तो पूरे मोहल्ले में
रहे बहू, जीती रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस पिंकी। मेरी छोटी बहू को बधाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और सुन ले कान खोल कर, इसके आसपास भी मत भटकना। अरे खुद तो कभी माँ बन नहीं पाई, बढ़िया ही उसे बधाई देने वाली। और बहू तू इसके हाथ से कुछ भी मत खाना पीना। अरे बांझ है बांझ, और हो सके तो इससे दूर ही रहना। अरे क्या पता जलन करने लगे तुझसे। खुद तो 6-7 साल में माँ नहीं बन पाई। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। और बहू तू तो बस जाके आराम कर। आज से घर का काम करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू तो सिर्फ आराम कर और मेरे स्वस्थ पोते को जन्म दे। ठीक है मम्मी जी। अरे वाह, मेरी तो काम से भी छुट्टी, मजे आ गए। तू यहाँ खड़ी होकर मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाके घर का काम खत्म कर ले। अब से पिंकी से किसी काम की मत कहना, वो सिर्फ रेस्ट करेगी और घर के सारे काम तू करेगी। बस पूरे दिन खाती रहती है। मैंने तो सिर्फ पिंकी को बधाई दी थी और माँ जी ने मुझे इतना सुना दिया। अरे मुझे बच्चा नहीं हो रहा, इसमें मेरी क्या गलती है? पर नहीं, माँ जी मुझे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे घर का काम ही तो करवाना है, तो मुझसे प्यार से भी तो बोल सकती है कि वो रेस्ट करेगी, तू काम कर ले। तब क्या मैं मना कर दूंगी? बहू तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ जी ठीक तो हूँ, पर मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। अरे बेटा क्या बताया डॉक्टर ने? अरे माँ क्यों घबरा रही हो? घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल बताया है, और वो कह रहे थे कि 3 महीने तक तो ऐसे ही होता है, कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता, चक्कर उल्टी ये सब लगा रहता है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है माँ। अरे बेटा वो तो मुझे भी पता है। हाँ तो बस आप इसका वैसे ही ध्यान रखो खाने पीने का। बाकी ये और बच्चा दोनों स्वस्थ है बिल्कुल। अच्छा बेटा। हाँ माँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पर मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाना पीना। अरे बहू घबराने वाली कोई बात नहीं है। अरे शुरू के 3 महीने ऐसा ही जी रहता है खराब, तो चिंता मत कर, 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। तू जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, और तू मुझे बता दे किस चीज का मन है तेरा, मैं वही बता दूंगी। मम्मी जी खाने पीने का ही तो मन नहीं करता। नहीं बहू कुछ तो खाना पड़ेगा, फिर बच्चा हेल्दी कैसे होगा? अच्छा फिर ठीक है, तो आप ऐसा करो बादाम का हलवा बना लाओ। हाँ ठीक है, ऐसी चीज खाया कर हेल्दी। अरे मेरा पोता बड़ा तंदुरुस्त होगा फिर। माँ अरे आपने तो हमारा भी कभी इतना ख्याल नहीं रखा जितना आप अपनी बहू का रख रही हो। अरे क्यों ना रखूं, आखिर मुझे पोता देने वाली है मेरी बहू। अच्छा माँ, आपको कैसे पता कि पोता ही होगा? पोती भी हो सकती है। नहीं जी, मम्मी जी को तो पोता ही होगा। मुझे पंडित जी ने शादी से पहले ही बता दिया था कि आपको जो भी बच्चा होगा वो लड़का ही होगा। अरे बेटा मेरी छोटी बहू बहुत भाग्यवान है। देख ले अभी शादी को 1 साल नहीं हुआ और मुझे खुशखबरी दे दी। और एक वो बड़ी बहू है, अरे 6 साल हो गए शादी को, अभी तक माँ नहीं बनी। अरे बांझ है कलमुही। माँ ये क्या बोल रही हो आप? अगर आप ही भाभी को ऐसे बोलोगी तो फिर और सब भी बोलेंगे। अरे क्यों ना बोलूं, 6 साल हो गए शादी को, सिर्फ खाती और सोती है, और तीसरा काम नहीं है इसका। एक बच्चा तक तो दे नहीं पाई, क्या करेगी? अरे अचार डालूंगा इसका मैं। माँ ये आप ठीक नहीं कर रही हो। अरे इसमें भाभी का क्या दोष है? जब भगवान को देना होगा तभी तो देंगे, ये तो सब भगवान की देन है। किसी को जल्दी किसी को लेट, इसमें उनकी क्या गलती है? अरे तुझे नहीं पता, अरे वो तो है ही निर्भाग, जिस दिन से आई है ना घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अरे माँ ऐसे क्यों बोल रही हो आप? आपको पता है मेरी नौकरी तभी लगी थी जब भाभी इस घर में आई थी, और आप उनके बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो? तेरी नौकरी तब लगी थी, तूने मेहनत करी थी, ना कि ना तेरी भाभी की वजह से लगी। आया बड़ा भाभी का चमचा। हाँ जी मम्मी जी ठीक कह रही है। अरे आपने मेहनत की तभी तो आपको नौकरी मिली, इसमें जिठानी जी का हाथ कैसे हो गया? वैसे सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तू जा अपना काम कर ले। जा ही रहा हूँ माँ मैं तो, पर ये अच्छी बात ही नहीं है। अरे भाभी सुनेंगी तो क्या बीतेगी उन पर? घर में खुशी का माहौल है, क्यों ऐसी बातें करके मनुष्यत फैला रही हो माँ?
अरे मनुष्य मैं नहीं हूँ, मनुष्य तो तेरी भाभी है। मेरे तो 2 बेटे हुए हैं। मनुष्य तो वही है कलमुही। माँ, मैं तो बस इतना समझाऊंगा कि कभी भी ना बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए माँ। और भाभी तो इस घर की बड़ी बहू है, उनको भी इज्जत सम्मान बराबर मिलना चाहिए। हाँ तो मिल तो रहा है, कौन सा उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं। पहले तो फिर भी अपने मायके चली जाती थी, अब तो मायके भी नहीं जाती, यही कुंडली जमा कर बैठी रहती है नागिन कहीं की। कुछ करती ना धरती पूरे दिन। माँ, पूरे दिन तो भाभी घर का काम करती है और आप कह रही हो कुछ करती नहीं है वो। हाँ तो घर का भी काम नहीं करेगी क्या? वो तो करना ही पड़ेगा, और कौन करेगा। पिंकी, थोड़ा बहुत हाथ तू भी बंटवा लिया कर भाभी के साथ। मेरी बहू से कुछ नहीं कह देगा, ये क्यों करवाएगी कोई काम। अरे ये तो पेट से है, ये तो बस आराम करेगी। आप तो जी अंदर चलो, आपसे तो मैं बात करती हूँ। बहुत कर लिया आपने भाभी की वकालत। अरे मैं तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो तुम लोग कर रहे हो ना वो गलत है। अरे हाँ हाँ, और क्या। अरे पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे थे। हाँ, बहू को 5वां महीना लग रहा है। अरे और क्या, मुझे नहीं पता होगा, एक दिन गिन रही हूँ मैं। मम्मी जी। अरे छोटी बहू की आवाज। अरे क्या हुआ बहू? नहीं क्या हो गया बहू? क्या हुआ बहू? उठ खड़ी हो। अरे तू गिर कैसे गई? बहू खड़ी हो। बहू तू ठीक तो है ना? अरे ये तो कुछ बोल नहीं रही बहू। हाँ माँ जी। अरे तू गिर कैसे गई बेटा? खड़ी हो। वो मेरा पैर फिसल गया सीढ़ियों से माँ जी। मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ विशाल को। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे पिंकी, क्या हुआ पिंकी? पिंकी उठ पिंकी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? कैसे गिर गई? तू ठीक तो है? वो मेरा पैर फिसल गया सीढ़ियों से। मम्मी जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? ये सब क्या हो गया? मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। हाँ बहू, मेरे घर को तो किसी की नजर लग गई। मैं कितनी खुश थी, मैं भी दादी बनूंगी, मुझे भी पोता होगा। अरे मैंने तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे थे। मम्मी जी, अब क्या होगा? बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, क्या बताऊँ आपको, क्या कहा डॉक्टर ने? बहू फिर से माँ बन तो जाएगी ना? नहीं माँ, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब पिंकी कभी माँ नहीं बन सकती। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बस यही दिन देखना बाकी था। मेरा सपना दादी बनने का कभी पूरा नहीं होगा। अब माँ क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के आगे तो किसी की भी पेश नहीं जाती। जो होना होता है वही होता है। माँ क्यों चिंता कर रही हो आप? भगवान ने कुछ और सोच के रखा होगा। अरे बेटा कैसे चिंता न करूं, बड़ी बहू को तो बच्चा होता ही नहीं है, 6 साल हो गए। छोटी बहू ने खुशखबरी दी तो वो खुशखबरी भी छीन ली भगवान ने। क्या करूं मैं अब? अरे भगवान ने मुझे 2 बहुएं दी, लेकिन पोता पोती एक भी नहीं। और अब तो मुझे ये लगता है भगवान पोता नहीं, कम से कम एक पोती ही दे दे। अरे इस घर में कोई नन्ना मुन्ना बच्चा तो आ जाए। मेरे तो कान तरस गए हैं बेटा, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे पिंकी, रोना बंद करो। कैसे चुप हो जाऊं जी, कैसे चुप हो जाऊं? संभालो अपने आप को पिंकी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा आप बताओ? डॉक्टर ने तो मना कर दिया। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अब क्या होगा? धीवर जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, हो जाएगा एक ना एक दिन सब ठीक। पिंकी संभालो अपने आप को। क्या संभालूं?
क्यों बोल रही है? दीदी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपको खुशी मिल गई होगी ना, यही चाहती थी ना आप? नहीं पिंकी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, तुम मुझे गलत समझ रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ अब यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ खड़े होने की। मिल गई होगी अब तो कलेजे को ठंडक। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? क्या सोचा था और क्या हो गया? माँ। हाँ बेटा, क्या कह रहा था बता। अरे माँ, आप कब तक इतनी उदास बैठी रहोगी? क्या करूं बेटा, जब से छोटी बहू के साथ ऐसा हुआ है ना, जब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है मेरा ये सपना मेरे साथ ही चला जाएगा कि मैं भी कभी दादी बनूं। अब तो मेरा पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है भगवान तो मेरी कुछ नहीं सुनते। मेरे परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे बड़ी बहू से तो कुछ उम्मीद थी नहीं, छोटी बहू से थी तो वो भी भगवान ने छीन ली। अरे माँ, आप तो इतना उदास बैठी हो और मैं आपको खुशखबरी देने आया था। अरे कैसी खुशखबरी? बिजनेस में कोई मुनाफा हुआ होगा तुझे, वो खुशखबरी नहीं लगती अब मुझे तो सिर्फ एक ही खुशखबरी चाहिए, मेरे पोता या पोती हो जाए भगवान। अब तक तो मैं यही चाहती थी कि मुझे सिर्फ पोता ही होना चाहिए, पर अब तो मैं भगवान के हाथ जोड़ती हूँ, भगवान मुझे पोती भी दे दे, कम से कम इस घर में कोई बच्चा तो आ जाए। पर लगता है भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं। अरे मैंने कोई पाप किए होंगे जो भगवान जिसकी सजा मुझे दे रहे हैं। और माँ, अगर मैं कहूँ भगवान ने आपकी सुन ली, तब क्या कहोगी आप? अरे बेटा, क्यों मजाक कर रहा है? माँ, सच में भगवान ने आपकी सुन ली। हाँ माँ, आपकी बड़ी बहू पेट से है। क्या? बड़ी बहू? हाँ माँ, बड़ी बहू। तू ठीक कह रहा है ना बेटा, मजाक तो नहीं कर रहा? अरे माँ, मैं मजाक क्यों करूँगा? जब मैंने इस बात को लेकर आज तक मजाक नहीं किया, तो अब क्यों करूँगा? क्या? बड़ी बहू पेट से है? अरे बेटा, तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, नहीं तो मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। और माँ, ये खुशी ना सिंगल भी नहीं है, डबल है, डबल। मतलब बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। अरे आपकी बड़ी बहू को एक नहीं 2 बच्चे होने वाले हैं। क्या? 2 बच्चे? हाँ माँ, ट्विंस, मतलब जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे? हाँ माँ। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं माँ, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। कब, कैसे? बहू ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे माँ, मैं टेस्ट करवाने गया था, उसमें पॉजिटिव आया, पर फिर भी ना मुझे तसल्ली नहीं हुई। फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया था। आपकी तरह ना आपकी बहू को भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर अल्ट्रासाउंड में सब कुछ साफ आ गया। एक नहीं 2 बच्चों की दादी बनने वाली हो आप। अरे बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी कहीं मैं पागल ना हो जाऊं खुशी के मारे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहाँ है बहू? बहू अपने कमरे में है माँ। अब सभी सोच को त्याग दो, आप दादी बनने वाली हो। अब दुख के दिन गए, अब सुखी सुख आने वाला है। घर में एक नहीं 2 बच्चों की किलकारी गूंजेगी। अरे बेटा, ऐसा लग रहा है तू बोलता रहे और मैं सुनती रहूं बस। मुझे तो सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं अभी बहू के पास जाती हूँ। माँ कितनी खुश हो गई। कुछ दिनों पहले हमारे घर में कितनी मायूसी छाई हुई थी, पर भगवान सब देखते हैं। अब देखो, घर में खुशियां ही खुशियां हैं, वो भी डबल। इसे कहते हैं भगवान जब भी देते हैं ना, छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। हमारे घर में तो खुशियों की बरसात कर दी भगवान ने। बस अब ऐसे ही खुशी बनाए रखें। बहू? हाँ माँ जी। अरे बहू, तू खड़ी क्यों है? तू बैठ जा। बहू, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी, वो भी डबल? हाँ माँ जी, वो मैं आपको अभी बताने वाली थी। अरे मुझे तो बता दिया संदीप ने। बहू, मैं बहुत खुश हूँ, तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है बहू।
पर जो मैंने तुझसे भला बुरा कहा था उसके लिए मुझे माफ कर देना बहू। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, वो टाइम ही ऐसा था। आखिर कौन सास नहीं चाहती दादी बनना माँ जी, इसमें आपकी क्या गलती है। हाँ बहू, मुझे तो बस यही खुशी दिखाई दे रही थी, और इतने साल हो गए थे, तुझे कुछ हुआ नहीं तो गुस्से में मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता था। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा सुनाया और तूने मुझे कभी जवाब नहीं दिया। आज मुझे पता चल रही है तुझ पर क्या बीती होगी। मुझे माफ कर दे बहू। अरे मैंने छोटी बहू पर घमंड किया। जब वो माँ बनने वाली थी मुझे लगा कि तू तो किसी काम की नहीं है, बस मेरी छोटी बहू ही है जो मुझे दादी बना सकती है। पर मेरा वो घमंड भी तोड़ दिया भगवान ने, और आखिर में काम बहू तू ही आई। मुझे माफ कर दे। मुझे पता है ये सब सबक सिखाया भगवान ने मुझे। और बहू, अब तो मुझे पोता भी नहीं चाहिए। अब तो चाहे दोनों पोती हो जाएं, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। बस मुझे कोई दादी बोलने वाला आ जाए इस दुनिया में। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। आखिर इतने साल हो गए शादी को, सब लोग यही सोचते जो आपने सोचा। इसमें आपकी क्या गलती है। मैंने तो खुद भगवान से दिन रात प्रार्थना की, भगवान मुझे चाहे बेटा नहीं बेटी दे दो, पर मुझे माँ बनाने का सुख दे दो। और आखिर में भगवान ने मेरी सुनी ली माँ जी। आखिरकार इस घर में अब बच्चों की किलकारी गूंजेगी माँ जी। तो अब आप ये सब छोड़ दो माँ जी, और आप खुश हो जाओ। अब तो खुशियाँ आई हैं। हाँ बहू, अब तो खुशियाँ आई हैं कितने दिनों बाद हमारे घर में। अब तो खुशियों का धूमधाम से स्वागत करेंगे हम। हाँ माँ जी। बहू तू आराम करना, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है बहू, मैं काम वाली लगा दूंगी। पर तुझे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं माँ जी, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट नहीं बताया, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं बहू, मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं ले सकती। तू आराम करना, और छत पर तो बिल्कुल मत जाना, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़नी है तुझे। हाँ माँ जी ठीक है, जैसा आप कहोगी ना मैं वही करूँगी। हाँ बहू देख लेना, ऊंचे नीचे पर बिल्कुल भी पैर नहीं पड़ना चाहिए तेरा। हाँ माँ जी मैं ध्यान रखूँगी। अरे पिंकी। दीदी, मैंने सुना आप माँ बनने वाली हो। हाँ पिंकी। बहुत बहुत बधाई हो आपको दीदी। हाँ थैंक यू पिंकी। मुझसे तो भगवान ने ये खुशी छीन ली। अच्छा हुआ, कम से कम आपको तो दी। आपकी तो उम्मीद तो थी, मेरी तो भगवान ने उम्मीद भी छीन ली। पिंकी तू उदास मत हो। उदास ना हूँ तो क्या करूँ दीदी। आपके लिए तो मुझे खुशी है कि आप माँ बनने वाली हो, पर मैं तो अभी ये उम्मीद भी नहीं कर सकती। मेरी तो जैसे किस्मत ही उजड़ गई। बस पिंकी रोना बंद कर प्लीज। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो, घर में खुशी का माहौल है, मुझे रोना नहीं चाहिए। पर मैं क्या करूँ दीदी, मैं भुला ही नहीं पाती वो सब। मैंने तो बहुत घमंड कर लिया था इस बात पर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और आपको कितना भला बुरा सुनाया भी। मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने आपको बाज कहा, और भगवान ने मुझे ही बाज कर दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। मुझे माफ कर दो दीदी। नहीं पिंकी ऐसा मत बोल, इसमें तेरी क्या गलती है। अरे इतने सालों तक मुझे ये खुशखबरी नहीं मिली, इसलिए तूने ऐसा बोला ना। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, चुप हो जा। नहीं दीदी, गलती है मेरी, मुझे आपको इतना नहीं सुनाना चाहिए था। बस पिंकी जो हुआ सो हुआ, भूल जा अब उसे, और तू रोना बंद कर, चुप हो जा बहन। हाँ दीदी, आप तो मुझे अपनी बहन ही समझती हो, पर मैं ही नहीं समझ पाई आपको। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी
मुझे ना सही पर आपके बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आए। हाँ पिंकी, और सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे। क्या दीदी? हाँ, मेरे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे। मतलब दीदी मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं 2 बच्चे पैदा करने वाली हूँ, तो एक बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, तो हुए ना हमारे बच्चे। क्या दीदी? हाँ हाँ, तूने ठीक सुना। अब अकेली मैं ही माँ नहीं बनूंगी, तू भी बनेगी। दीदी आप कितनी अच्छी हो। अरे आप मुझे भी माँ बनने का सुख दोगी? हाँ पिंकी, क्यों नहीं। क्या पता भगवान ने मुझे इसीलिए 2 बच्चे दिए हों कि तुम भी माँ बन सको। हाँ दीदी आप ठीक ही कह रही हो। बड़ी बहू, अरे मैं तुझे आज तक कितना भला बुरा सुनाती रही, और तेरे मन में मेरे परिवार के लिए इतना प्यार। अरे माँ जी, आपका ही परिवार थोड़ी, ये सब मेरा भी तो परिवार है, और एक ही परिवार में मैं खुश रहूं और मेरी देवरानी दुखी रहे, मैं कैसे देख सकती हूँ। अब भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी देवरानी को खुशी दे सकूं, तो क्यों नहीं मैं अपना एक बच्चा पिंकी को गोद दे दूंगी, तो पिंकी भी माँ बन जाएगी। वाह बहू, तेरी माँ ने तुझे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। आज तो तूने मेरा दिल जीत लिया बहू। हाँ दीदी आपने तो आज मेरी खुशियाँ लौटा दी। मैं तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। अरे दीदी जेठानी हो तो आप जैसी। हाँ बहू, तूने हम दोनों को माफ कर दिया, हमारे लिए तो यही बहुत है। अरे बस मम्मी जी, आप दोनों बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे मैंने कोई महान काम नहीं किया है, ये तो सब भगवान की देन है। और मम्मी जी, मुझे तो अब भी यही लगता है कि भगवान ने मुझे इसीलिए जुड़वा बच्चे दिए ताकि मैं पिंकी को भी माँ बनने की खुशी दे सकूं। हाँ दीदी चलो दीदी अब आप रेस्ट करो। अब आप घर का कोई काम नहीं करोगी, सारे काम मैं करूँगी आपकी सेवा।